हेलो एवरीवन, मैं पिंकी कुमारी फिर से आप सबको अपने यूट्यूब चैनल जीवन दीप पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सूरदास के पद 3। पद 1 और 2 को हमने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है, जिसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लें, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास के पद 3, ठीक है। हमारे हरे हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए हरी जो है वो हारिल की लकड़ी के समान है। यहाँ पर हारिल का अर्थ यह है, हारिल एक पक्षी का नाम है जो अपने पंजरों में जो है वो कस के लकड़ी को पकड़ के रखता है और किसी भी स्थिति में उसे नहीं छोड़ता है। तो जब उद्धव गोपियों के लिए योग संदेश लेकर के आते हैं तब गोपी उद्धव से कहती है कि हमारे लिए जो हरी जो है वो हारिल की उसी लकड़ी का समान है जिसे हारिल कभी नहीं छोड़ता, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता। तो हम भी श्री कृष्ण को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकते। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हम भी श्री कृष्ण को किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से उन्हें नहीं छोड़ सकते। आगे बढ़ते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर या दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ पर उर का अर्थ है हृदय और दृढ़ का अर्थ है मजबूती से, ठीक है। तब गोपियाँ फिर से कहती हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर या दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण हमारे मन में, हम श्री कृष्ण को हमने मन वचन और क्रम से अपने हृदय में बसा लिया है। उन्होंने हमारे हृदय को मजबूती से पकड़ लिया है, जिससे अब छुड़ाना मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन है। हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। जिस प्रकार हारिल अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार श्री कृष्ण को अपने हृदय से निकालना हमारे लिए भी आसान नहीं है। हमने उन्हें अपने मन वचन और क्रम से अपने मन में, अपने हृदय में बसा लिया है। हम अपने मन वचन और क्रम से उन्हीं को समर्पित हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी, ठीक है। यहाँ पर जागत का अर्थ है जागना, सोवत का अर्थ है सोना, स्वप्न का अर्थ है सपना और दिवस का अर्थ है दिन और निशी का अर्थ है रात और जकरी का अर्थ है कि किसी की धुन में किसी की रट लगाए हुए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्हा कान्हा जकरी। फिर गोपियाँ कहती हैं कि हम जागते सोते दिन रात बस कान्हा कान्हा ही जक रहे हैं। हम श्री कृष्ण की ही जक लगी हुई है, हमें श्री कृष्ण की ही जक लगी हुई है। जकरी का मतलब यहाँ बताया ना कि धुन लगी हुई है, हमें बस श्री कृष्ण की ही धुन लगी हुई है। हम उनके ही रट लगाए हुए हैं, उनसे मिलन का ही मन करता है, यानी हमारा हृदय सोचता रहता है, उन्हीं की रट लगाए हुए हैं। चाहे सो रहे हों, जाग रहे हों, स्वप्न देख रहे हों, हमारे लिए दिन हो या रात हो, बस कान्हा कान्हा ही रट लगाए हुए हैं। उन्हीं की धुन में दिन भर रहते हैं और उनसे मिलन की एक आस हमारे जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। बस उन्हीं की आस में ये दिन कट रहे हैं, उनसे मिलन की आस में ये दिन कट रहे हैं। ओके, तो गोपियाँ ये कहती हैं कि हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जो जीवन है, बस इसी आस में कट रहा है कि कब श्री कृष्ण से मिलन होगा, हम कब उनसे मिलेंगे। बस उनके एक मिलन की आस में ही हमारा दिन जो है वो कट रहा है। हम जागते सोते हर समय उनके ही ख्वाब देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। फिर गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, तुमने अभी जो हमें संदेश दिया है उसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। यहाँ पर कड़वी का अर्थ है कड़वी और ककड़ी का अर्थ है ककड़ी, यानी कि खीरा, ठीक है। उद्धव, तुमने हमें जो ये संदेश दिया है, इस संदेश को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी होती है ना, बस उसी प्रकार से, जिसमें किसी अन्य रस का आभास होता ही नहीं है सिवाय कड़वाहट के, ठीक है। तुम्हारा ये संदेश उसी कड़वी ककड़ी का समान लग रहा है जिसे खाने के बाद कड़वाहट के अलावा और कोई रस महसूस नहीं होता है, किसी और रस का आभास नहीं होता है, ठीक है। इस योग संदेश के मार्ग में कोई भी रस नज़र नहीं आ रहा है। समझ में आ गया।
मतलब गोपियाँ कह रही है कि तुमने जो योग संदेश में सुनाया है वो एक कड़वी ककड़ी के समान है, जिसमें सिवाय कड़वाहट के और दुख के हमें कुछ नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करे। फिर गोपियाँ कहती हैं कि यहाँ पर व्याधि का अर्थ है बीमारी, कि ये कैसी बीमारी है या कैसा रोग है जिसे तुम हमारे पास ले आए हो, जिससे ना तो हमने कभी देखा है, ना ही सुना है, ना ही इसका भोग किया है। गोपियाँ कहती है कि यह बीमारी तुम हमारे लिए ले आए हो, यह जो बीमारी तुम हमारे लिए ले आए हो, इससे पहले ना तो हमने इसे कभी देखा है, ना ही कभी सुना है। इस बीमारी का मतलब कि यहाँ पे ये है कि यह जो योग संदेश तुम हमारे लिए लाए हो, इस योग संदेश को वो बीमारी से तुलना कर रही है कि यह एक कैसी बीमारी है जैसे तुम हमारे पास ले आए हो, या कैसा योग संदेश जो तुम हमारे पास लेकर के आए हो, इसके बारे में ना तो कभी हमने सुना है, ना ही कभी देखा है और ना ही कभी महसूस किया है। तो गोपियाँ इस बीमारी को उस योग संदेश से तुलना कर रही है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं कि एक कैसी बीमारी है या कैसा संदेश है जो तुम्हारे हमारे पास ले आए हो। इस बीमारी को ना तो कभी हमने देखा है, ना ही कभी सुना है, इससे पहले कभी नहीं देखा, कभी सुना नहीं, कभी इसका महसूस भी नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। या तो सूर तिन्हई ले सौंपो, जिनके मन चकरी। फिर गोपियाँ कहती है कि नहीं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि यह तो यानी कि यह जो तुम योग संदेश तुम लाए हो, या योग संदेश जो तुम हमारे लिए लाए हो, यह तिन्हई ले सौंपो, यानी उन्हीं को जाकर दे दो जिनके मन चक्री, यानी कि जिनके मन में चक्री है। गोपियाँ कह रही है कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि तुम जो ये संदेश लाए हो वो हमें ना दे करके उनको दो जिनका मन चक्री में रहता है, यानी कि जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है, जिनका मन स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है एक जगह पर, उनको जाकर दो। हमारा मन तो श्री कृष्ण पर आकर अटका हुआ है और वहीं पर आकर स्थिर हो चुका है। अब हमें ये संदेश ना सुनाओ। ठीक है, बताती हैं गोपियाँ कि या जो संदेश तुम लाए हो या उनको जाकर दो जिनके मन में चक्कर, श्री कृष्ण पर अपना मन टिका है। ठीक है, हमें तो श्री कृष्ण से ही मिलन की आस है। जिनके मन में चक्कर रहता है, जिनका मन डोलता रहता है, यह जो संदेश तुम लाए हो यह जाकर उनको सौंप दो, उन्हीं को दो ये योग साधना। हमारे लिए इसका कोई काम नहीं है। अगर श्री कृष्ण ना भी आए तो हमारा मन उन पर ही स्थिर रहेगा, उनके मिलन के ही आस में हमारा दिन कटेगा, हम उनके ही आस में अपना जीवन व्यापन करेंगे। हमारा मन उनके ऊपर से डोलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो गोपियाँ जो है वो उद्धव को बता रही है अपनी दुख, अपना व्यथा बता रही है किस किस प्रकार वो श्री कृष्ण के प्यार में डूबी हुई है, जिससे अब कोई अलग नहीं कर सकता। ओके, इससे अब कोई अलग नहीं कर सकता और ना ही उससे उस पथ से गोपियों को हटा सकता है। जिस पथ पर गोपियाँ श्री कृष्ण जिस तरह गोपियाँ श्री कृष्ण से प्यार कर रही है, उस पथ से उसे अब कोई हटा भी नहीं सकता, चाहे कोई भी बड़ा कितना ही बड़ा योग संदेश हो, पर गोपियाँ अब श्री कृष्ण से अपने मन को नहीं हटा सकती। बस उनके प्रेम की आस में, उनसे मिलन की आस में ही अपना दिन व्यतीत कर रही है और इसी व्यथा को वो उद्धव को बताती है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पद पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपने जितना भी वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को देख लें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट के कारण ही जो है वो हमें आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होता रहेगा, हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।